अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ RMS कोड वाइब्स। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियली सॉरी, मुझे कुछ ब्रेक लेना पड़ गया था। एंड सेकंड, आज हम सीखेंगे C++ के अंदर हम ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं। हम ट्रेसिंग के बारे में आज सीखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से समझा जाए, उसके लॉजिक को किस तरह से समझा जाए या उसके अंदर से एरर्स को किस तरह दूर किया जाए। तो गाइस चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ स्वैपिंग के थ्रू ट्रेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैपिंग तो आपको पता होना चाहिए। स्वैपिंग का मतलब होता है अदल बदल करना, यानी कि एक चीज़ को दूसरी के अंदर पुट करना। सपोज हमारे पास 2 बाउल्स हैं, एक बाउल का नाम A है जबकि दूसरे का नाम B। तो हमने A वाली चीज़ B में डालनी है और B वाली A में। तो आज हम इसी तरह का कुछ काम करेंगे। तो चलिए कोड की तरफ हेडर फाइल देते हैं। सो गाइज हमारे पास प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमने काम क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया हम 2 बाउल्स लेंगे तो उनका नाम रख लेते हैं। सपोज वो 2 बाउल्स जो हैं हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो मैं उनका नाम रख लेता हूँ A व B। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ रखनी है, जैसे कोई ना कोई वैल्यू इनको पास कराते हैं। तो वैल्यू पास कराने के लिए मैं पहले एक मैसेज देना चाहूँगा। ओके, अब इसके अंदर सीन करवा देते हैं A के अंदर, और सेकंड इसी तरह मैं दूसरा मैसेज प्रिंट कराऊंगा। ओके, अब ये दोनों वेरिएबल्स को हमने वैल्यू पास कर दी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब मैं चाहता हूँ जो B के पास वैल्यू होगी वो A के पास चली जाए और जो A के पास है वो B के पास आ जाए। तो गाइज हमें यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, देखिए गाइज, अगर मैं लिखता हूँ A = B, तो इसका मतलब ये है जो B की वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी A के अंदर। हालांकि हम मैथ में पढ़ चुके हैं ये तो इक्वल का साइन है, बट नहीं गाइज, C++ के अंदर सिंगल इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, जो B के पास वैल्यू है वो A को असाइन कर देते हैं। तो अब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो B का आइटम था वो B में A में शिफ्ट हो गया और A का B में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रिंट करवा के दोबारा से देखते हैं। सो गाइज मैंने अब क्या किया है, मैंने A और B की वैल्यू प्रिंट करवा के देखी है कि आया कि हमारा वाकई एक दूसरे के अंदर वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है या नहीं। तो इसको प्रिंट करवाते हैं। वैल्यू देता हूँ 5 और B को वैल्यू देता हूँ मैं 10। जैसे इसको मैं एंटर करता हूँ, A के पास भी 10 आ रहा है और B के पास भी 10 आ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि दोनों के पास 10 आया? एक्चुअली होना क्या चाहिए था, हमारे माइंड में क्या था, हमारे माइंड में था A के पास 10 आएगा जबकि B के पास 5 चला जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ, दोनों के पास 10 आ गया। तो इसका सोल्यूशन हम ट्रेसिंग के थ्रू देखेंगे। तो अब करते हैं इसकी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कभी भी सेव्ड फाइल में नहीं होती, क्योंकि ये मैंने खुद से लिखा है तो इसमें ट्रेसिंग हो जाएगी। ट्रेसिंग के लिए हम अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और हम ब्रेक लगाते हैं इस एरिया में। आप हमेशा C के बाद ब्रेक लगाइएगा। ब्रेक किस तरह लगाते हैं, देखिए, जहाँ पे आपने ब्रेक लगानी है उस लाइन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप क्लिक कर देंगे और ब्रेक लग जाएगी। हमेशा ब्रेक C के बाद लगाइएगा। एंड सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड हमने यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिबग का, आपको नज़र आ रहा होगा, या फिर आप F9 दबा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको दबाया ये डिबगिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास एक आउटपुट स्क्रीन वैसे ही एज इट इज़ शो हो गई है। तो इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ और मैं अपने लोकल्स, देखिए हमारे पास गाइस ये 3 स्क्रीन्स हमें नज़र आने चाहिए, ये 3 स्क्रीन्स। ओके, अभी हमने क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे जाना है, A को वैल्यू देनी है 5। यहाँ तक प्रोग्राम एज इट इज़ चलेगा, हमने यहाँ तक ब्रेक नहीं लगाई, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ इस लाइन पे आके हमारा प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। सो गाइज मैं A को वैल्यू देता हूँ 5, एंटर दबा के, और B को 10। मैं जैसे ही एंटर दबाता हूँ मेरा प्रोग्राम ब्रेक कर गया। अब देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास रैम का व्यू है, जो हमारे पास रैम के अंदर वर्क हो रहा है, वेरिएबल्स जहाँ हमने रैम में स्टोर कराए हैं, जहाँ वर्क हो रहा है, ये वो व्यू है हमारे पास।
अब क्या होगा, रैम के अंदर जो जो स्टोर है हम वो देख लेते हैं। देखिए इधर हमने ए को क्या स्टोर करवाया है, 5, वाकई यहाँ ए के पास 5 है। बी को क्या स्टोर करवाया है हमने, 10, और यहाँ पे भी बी के पास 10 है। अब हम आ जाते हैं अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन के ऊपर। अब हमने न्यू लाइन पे जाना है। इस लाइन पे हम हैं, अभी हम इस लाइन पे मौजूद हैं, हमने न्यू लाइन पे जाना है। तो हम क्या करते हैं, ये स्टेप ओवर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें या F8 दबा दें। मैं F8 दबाता हूँ तो नेक्स्ट लाइन पे हम चले गए। अब क्या हुआ, ए को वैल्यू मिल गई बी वाली, और यहाँ पे हमें शो भी हो गया ए को वैल्यू मिल गई बी वाली। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, बी के पास 10 था और ए को भी 10 मिल चुका है। अब नेक्स्ट लाइन में फिर से मैं F8 दबाता हूँ, ये क्या हुआ, अब बी को वैल्यू मिल गई फिर से 10। एक्चुअली हुआ ये कि पहले ए को 10 मिल चुका था, अब ए के पास 5 तो रहा नहीं, वो भी 10 हो गया। जब दोबारा हमने ए की वैल्यू बी को दी तो वो भी 10 हो गई। तो हमारे पास मेन मिस्टेक यहाँ हुई, और इसी तरह हमारे पास टोटल प्रोग्राम ख़राब हो गया। तो गाइज़ अब इसको करेक्ट किस तरह से किया जाए। एक्चुअली ये भी बिल्कुल हमारा जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ठीक चला है, हमारा लॉजिक गलत था। तो मैं इस लॉजिक को क्लियर करता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, देखिए गाइज, ए बाउल में भी कुछ ना कुछ मटेरियल है, बी में भी मटेरियल है। अब हमने क्या करना है, ए वाला मटेरियल बी में शिफ्ट करना है और बी वाला ए में। तो इसका जो एक्चुअल तरीका है वो ये देखिएगा इधर, हम एक बाउल ले लेते हैं सी, यानी कि एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं सी। जो ए वाला मटेरियल है वो पहले हम सी में डालेंगे, तो क्या होगा, ए खाली हो जाएगा। देखिए ए खाली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बी वाला मटेरियल ए में डाल देंगे और सी वाला बी में। तो ऑब्वियसली स्वैपिंग हो चुकी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए हमारे पास 2 बाउल्स हैं, हमने उनको स्वैप करना है, उनके अंदर का मटेरियल स्वैप करना है। तो क्या करेंगे, एक थर्ड बाउल लेके कोई एक कंटेनर या एक बाउल खाली कर लेंगे। जैसा ए वाला मैंने सी में पुट कर दिया, अब ए खाली है तो बी वाला ए में पुट कर दिया और सी वाला वापस बी में पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये स्वैपिंग हो चुकी है। अब यहाँ देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग। छोटा सा प्रोसेस है, दिखने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है, बट जब हम करेंगे तो बहुत ईजी है। तो वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। मैं ये ब्रेक हटा देता हूँ। हमारे पास हमने क्या करना है, हमने तीसरा वेरिएबल ले लेना है सी। अब हम यहाँ इसको मैं ख़त्म करता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया था, वैल्यू दी थी सी को वैल्यू दी थी ए वाली। अब ए हमारे ए की वैल्यू किसके पास है, सी के पास, ए खाली है। तो हम क्या करते हैं, हमें ए के अंदर बी वाला मटेरियल चाहिए ना, तो बी वाला मटेरियल रख देते हैं ए में, ये रखा गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, सी के अंदर मटेरियल है वो बी में डाल देंगे, देखें। और फिर उसके बाद अगर हम यही चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। मैं ए को वही 5 वैल्यू देता हूँ और बी को 10, और जब स्वैप करता हूँ तो ए के पास 10 है, बी के पास 5 है। बिल्कुल करेक्ट, जो हम चाहते थे हमारा वही काम हो चुका है। देखने में कम्प्लेक्स था बट बहुत ईजी है। एक छोटा सा स्टेप करना है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना है हमने। तो इसको थोड़ा सा प्यारा बना लेते हैं, प्यारा इस तरह से कि यहाँ मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। ए को 5 वैल्यू देते हैं और बी को वही 10। तो देखें अब थोड़ा सा प्यारा लग रहा है कि स्वैपिंग पहले ऐसा था और आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास ए की वैल्यू 10 हो गई है और बी की 5। तो गाइज़ ये था हमारे पास प्रोग्राम जो हमने असल एक्चुअली ट्रेसिंग समझनी थी, जबकि ट्रेसिंग बगैर किसी प्रोग्राम के नहीं समझी जा सकती थी। तो स्वैपिंग का एक ऐसा प्रोग्राम था जो बेस्ट वे था हम ट्रेसिंग को समझाने के लिए। होप सो गाइज़ आप इस वीडियो लेक्चर से सेटिस्फाई होंगे, आपको स्वैपिंग और ट्रेसिंग दोनों समझ आ चुके होंगे। अगर गाइज़ आपको कोई क्यूरीज वगैरह है तो कमेंट कीजिएगा, और ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन में ऐड है। अल्लाह हाफिज़।